तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। एंड आज मंडे नाइट रॉ में भाई क्रेजी सीन हमें देखने को मिला। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर आमने सामने आ गए, पता नहीं कितने टाइम बाद। मैंने एक किसी वीडियो में तो कहा था कि ऑड्स काफी ज्यादा हैं कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन वाले एपिसोड में रोमन लेसनर का फेस ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। एंड इट हैपेंड भाई, इट हैपेंड। दोनों आमने सामने आते हैं। पूरे मंडे नाइट रॉ में क्या हुआ, मेजर चीजें जॉन सीना के साथ में क्या हुआ, किसका किसका कमबैक हुआ, काफी स्पेशल एपिसोड था। वो सब कुछ इस वाली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। लेकिन आप मुझे पहले अपना रिएक्शन बताओ भाई कि रोमन लेसनर के फेस ऑफ पे आपका क्या रिएक्शन है। एंड इसके बाद मुझे ये बताओ कि वॉर गेम्स के लिए कितनी एक्साइटमेंट है, बिकॉज फील्ड हो चुकी है सेट। एक तरफ रोमन रेंस, कोडी रोड, सीएम पंक, जे ऊसो, जिमी ऊसो, एंड दूसरी तरफ ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। क्रेजी वॉर गेम्स मैच होने वाला है भाई। आप कितने एक्साइटेड लिख के बताना। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग भी मुझे फटाक से कमेंट में दे दो भाई। मैं वीडियो के एंड में अपनी मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आपको बता दूंगा। एंड जितनी मेजर चीजें भाई कवर करते जाएंगे, उसके बाद मेन इवेंट में क्या हुआ वो सब अभी हम ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने रिएक्शंस बताओ एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी देखते हैं मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ शुरू से लेकर एंड तक। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है जॉन सीना से। एंड ये जॉन सीना का आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था। जॉन सीना का करियर इतना कमाल करा है। एंड एक आखिरी बार जॉन सीना मंडे नाइट रॉ में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपीयर होते हैं। जॉन सीना की एंट्रेंस पे भाई हमेशा की तरह बहुत ही क्रेजी रिएक्शन था। इस बार कुछ ज्यादा क्रेजी था बिकॉज आखिरी बार थे सीना। एंड एक स्टेडियम वाली फील आ रही थी बिकॉज 18 से 19 हजार लोग थे क्राउड में। जॉन सीना के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रोडक्शन में छप्पर फाड़ दिए भाई। मतलब एक से एक एंगल्स, ड्रोन चलाया, पता नहीं क्या क्या ऊपर से ले रहे हैं, बर्ड आई व्यू का भी पता नहीं कहां कहां से। तो बहुत ही परफेक्ट कैमरा एंगल्स भी थे। ओवरऑल सीना की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। यहाँ पे एक आखिरी बार सीना को मंडे नाइट रॉ में अनाउंस करा गया, इंट्रोड्यूस करा गया बहुत ही परफेक्ट तरीके से। रिंग अनाउंसर को शाउट आउट विदाउट एनी ओवर एक्टिंग, जो कि समंथा अर्विन करती थी। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना रोल निभाया एंड बहुत ही अच्छे तरीके से जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करा गया। क्राउड जॉन सीना के लिए चैंट करती है, बहुत लाउड, बहुत ही क्रेजी। एंड मैडिसन स्क्वायर गार्डन भाई देखने में लगता भी है बहुत स्पेशल एरेना। मतलब देखने में लगता है कि हाँ ये बाकी एरेना से अलग है। स्टेडियम नहीं है, एरेना ही है, लेकिन ये एरेना भी स्टेडियम से कम नहीं है जितना ब्यूटीफुल है। जॉन सीना अपने प्रोमो की शुरुआत करते हैं। जॉन सीना को देखो सुनना था मुझे बोलते हुए कि जॉन सीना एक, अब इसके बाद जॉन सीना वैसे बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो सीधा बोलेंगे वो रिटायरमेंट मैच में बोलेंगे, वो भी रिटायर होने के बाद बोलेंगे आखिरी में। तो ये एक आखिरी मौका था जब सीना सामने से अपने आके चीजें बोल सके एक आखिरी बार मंडे नाइट रॉ में। तो यहाँ पे सीना को लंबा बोलने देना चाहिए था, बट सीना को इंटरप्ट करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। सीना ने भी बोला था कि आज हम लोग बात करेंगे एक आखिरी बार, लेकिन सीना बात नहीं कर पाते बिकॉज डोमिनिक मिस्टीरियो उनको इंटरप्ट कर देते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं भाई एंड क्राउड डोमिनिक मिस्टीरियो को बू करती है, बहुत ही क्रेजी। मुझे आज एक्चुअली में डर लग रहा था भाई कि डोमिनिक पे कोई कुछ चला के मारना दे, क्योंकि मुझे खुद भी गुस्सा आ गया। डोमिनिक को बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन आज तो इरिटेटिंग लगा कि ये जॉन सीना का आखिरी एपिसोड है भाई, थोड़ा सा और बोलने देते हैं। आना भी था तो कुछ देर बाद आते, तुरंत ही आ गए, तो ये चीज़ नहीं पसंद आई मुझे। डोमिनिक आते हैं भाई एंड हमेशा की तरह डोमिनिक को क्रेजी रिएक्शन मिलता है। एक बहुत ही फनी पार्ट यहाँ पे आया था जब डोमिनिक के लिए क्राउड चिल्ला रही होती है शट द फक अप एंड नेटफ्लिक्स उसको बीप कर रहा होता है। तो जॉन सीना कहते हैं कि इसको बीप मत करना, ये चिल्ला रहे हैं चोको फन कप्स। तो जॉन सीना कहते हैं कि ये शट द फक अप नहीं बल्कि चोको फन कप्स चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्राउड हंसने लगी थी। बाकी डोमिनिक मिस्टीरियो को बूस्ट भाई उतनी मिल रही थी। हुआ कुछ ऐसा कि डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि पिछले हफ्ते तुमने तो अथॉरिटी के साथ मिलकर, मैनेजमेंट के साथ मिलकर मुझे हरा दिया, लेकिन मुझे मेरा रीमैच चाहिए। एंड जॉन सीना को आज मंडे नाइट रॉ में रसल करना भी था। तो जॉन सीना भी कहाँ पीछे हटने वाले, जॉन सीना भी कहते हैं चलो ठीक है अभी रसल करते हैं, अभी डिफेंड कर देता हूं मैं टाइटल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो नो, कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए टाइटल मैच अभी। कहते हैं कि तुमने अपने टाइम पे बॉस्टन में फेस किया मुझे, अब मैं अपने टाइम पे सर्वाइवर सीरीज में तुम्हें फेस करूंगा। एंड ये सुनने के बाद जो दिमाग खराब हुआ कि जॉन सीना क्या वॉर गेम्स मैच में नहीं होंगे। तो यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं फेस करूंगा तुम्हें सर्वाइवर सीरीज में, तो सर्वाइवर सीरीज में टाइटल डिफेंड करनी है तो करो। जॉन सीना कहते हैं बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि मुझे मंडे नाइट रॉ में रसल भी करना है। तो चलो टाइटल तो मैं डिफेंड कर दूंगा सर्वाइवर सीरीज में, लेकिन एक नन टाइटल मैच भी यहाँ पे कर लेते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो भाई इससे पहले कुछ बोले, उनके पार्टनर्स आ जाते हैं यानी कि फिन बैरन, जेडी मैकडोना एंड 3-on-1 नंबर गेम होता है। तो जॉन सीना की पिटाई होती है। कहते हैं डोमिनिक की तू मैच वैसे रसल नहीं करेगा, यहाँ पे पिटाई खाएगा चुपचाप से। पिटाई होती है जॉन सीना की। जॉन सीना के बैकअप के लिए आते हैं सेमस, जॉन सीना के ओल्ड राइवल बोल लो, ओल्ड फ्रेंड बोल लो, हिस्ट्री है। सेमस आते हैं बचाने के लिए, लेकिन अगेन ये लोग आउट नंबर हो गए। एंड देन आते हैं रे मिस्टीरियो यानी कि डोमिनिक के डैड। तो ये 3-on-3 एंगल हो गया। एंड उसके बाद जॉन सीना कंपीट करते हैं एक 6-man टैग एक्शन में। अपने आखिरी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जॉन सीना ने टीम अप किया विद सेमस एंड रे मिस्टीरियो। पार्टनर्स इनके बहुत सही हैं, लेकिन सामने कौन है देखो ना, जजमेंट डे। जॉन सीना का करियर एंड हो रहा है एंड फाइनल अपोनेंट्स भाई कौन उनके, तो जजमेंट डे, वो भी एक 6-man टैग मैच। तो यहाँ पे जॉन सीना एंड टीम को ऑब्वियसली विक्ट्री मिलनी थी। अच्छा मैच था, मैं खराब नहीं बोलूंगा, मैच एक्चुअली में अच्छा था। ट्रिब्यूट्स थे भाई, ये तीनों ने एक दूसरे को ट्रिब्यूट दिया। हमने देखा कि सेमस जैसे 10 बीट्स ऑफ द बैटर जो बोलते हैं वो देते हैं, उसके बाद सारे देते हैं भाई। रे मिस्टीरियो ने 619 लगाया, जॉन सीना के 5 डबल सफल को तीनों ने लगाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। सेमस जॉन सीना को बीच में भी लाके खड़ा करते हैं तो वो स्पेशल लगा। जीते ये लोग एंड उसके बाद सेमस रे मिस्टीरियो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए वहां से निकल गए। तो ये मैच देखो ठीक था, लेकिन
लेकिन मैच ये होना नहीं था। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे, लेकिन पता नहीं ट्रिपल एच ये चुन के क्यों लाए। ऑल्सो सिर्फ इतना नहीं बल्कि जॉन सीना के एक और मैच को वेस्ट करना, ये वेस्ट करना ही बोलूंगा मैं, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कोई डिसरिस्पेक्ट है डोमिनिक के लिए, बल्कि जॉन सीना के पास टाइम नहीं बचा है। तो 4 अपीयरेंस में 2 अपीयरेंस आप डोमिनिक मिस्टीरियो पे क्यों लगा रहे हो भाई? एंड अगर डोमिनिक के खिलाफ मैच करना ही था तो मंडे नाइट रॉ में क्यों रेसल कराए थे जॉन सीना को, किसी और के अगेंस्ट कराते भाई। एंड ऑल्सो मतलब पिछले हफ्ते की बात करूं जब वो आईसी चैंपियन बने तो। एंड दूसरी चीज भाई, अगर डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ किसी का मैच कराना था सर्वाइवर सीरीज में तो रे मिस्टीरियो का कराते भाई, वो ज्यादा सेंस बनता है। तो कहने का मतलब है कि आखिरी 4 अपीयरेंस में जॉन सीना, 3 में तो रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में इन्वॉल्व हो गए। अब बताओ इसमें क्या बोला जाए। तो ये बहुत ही ट्रैश बुकिंग है जॉन सीना के फाइनल डेज की। इस पे तो देखो क्वेश्चन उठने बनते हैं एंड फैंस क्वेश्चन कर भी रहे हैं कि क्या सोच के बुक किया जा रहा है। देन इसके बाद हम बैकस्टेज देखते हैं भाई। तो बैकस्टेज में देखने को मिलते हैं एडम पीएस एंड निक एल्डिस, ये आपस में भाई डिस्कस कर रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर की इन्वॉल्वमेंट की, कितना गलत इसको सस्पेंड किया गया था, ये वो सारी चीजें। एंड आते हैं देन पॉल हेमन पीछे पोस्टर्स की तरफ देखते हैं, उसके बाद कहते हैं यू नो व्हाट, अगर तुम्हें ये चीज पिस ऑफ की है ना ड्रू मैकिंटायर को होना, तो एक और मेंबर है जो कि ऐड होने वाला है वॉर गेम्स मैच में एंड ये तुम्हें और भी ज्यादा पिस ऑफ करेगा। कॉन्ट्रैक्ट थमाते हैं एंड चले जाते हैं एंड उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट खोलते हैं एडम पीएस एंड निक एल्डिस तो वो चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या, मतलब उनका रिएक्शन दिखता है, बोले व्हाट, ये कैसे, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बोलते हैं। तो कहते हैं पॉल हेमन कि अब ये तुम्हें और पिस ऑफ करेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एंगल इन्होंने दिखाया भाई एंड ये देख के लग गया था कि लेसनर होने वाले हैं भाई फाइनल मेंबर, जिसकी स्पेकुलेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से थी। नेक्स्ट मेजर चीज जो हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलती है वो है भाई कि सोलो सिकोआ को कौन फेस करेगा, मिस्ट्री अपोनेंट कौन है, इसको भी लेके बहुत डिस्कशन थी भाई। कहना था एडम पीएस का कि कोई ऐसा है जो कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। मैंने बोला कि कहीं डॉल्फ जिगलर तो नहीं है। उसके बाद डॉल्फ जिगलर को लेकर मैंने आपको रात को भी अपडेट बताई। एक्चुअली इन्होंने बोला था इंटरव्यू में कि नहीं मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोला था कि भाई ऑब्वियसली ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ मैं हूं। तो आते हैं डॉल्फ जिगलर भाई, द शो ऑफ डॉल्फ जिगलर इज बैक इन डब्ल्यूडब्ल्यू, लेकिन सिर्फ एक वन ऑफ अपीयरेंस के लिए। एक कमबैक होता है, क्राउड बहुत अच्छे से इनको मैच के बीच में भी रिएक्शन देती है, इनके नाम को चैंट करती है, लेकिन यहाँ पे डॉल्फ जिगलर को हार मिलती है। समझ आ गया मुझे, ये बस फॉर्मेलिटी है, जॉन सीना ने बोली इसीलिए। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जैक राइडर को भी हरा चुके हैं एंड अभी डॉल्फ जिगलर को भी हरा चुके हैं। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने रेसलर्स को ऊपर रख रहे हैं एंड ऑब्वियसली बातें रखेंगे भी रखेंगे। तो डॉल्फ जिगलर का आज एक कमबैक हुआ ओनली एक वन ऑफ अपीयरेंस के लिए। डॉल्फ जिगलर आज मंडे नाइट रॉ में देखने को मिला, लेकिन देख के अच्छा लगा ऑनेस्टली। देन इसके बाद भाई हमें एजे ली की वापसी देखने को मिलती है। एक्चुअली एजे ली वापस आती है भाई बेकी लिंच एंड मैगजीन डुप्री के मैच में। इनका मैच था विमेंस आईसी टाइटल के लिए एंड लगा नहीं था मुझे कि मैगजीन जीतेंगी, लेकिन क्योंकि एजे ली आई एंड इंटरप्ट कर चुकी बेकी लिंच को, तो बेकी लिंच यहाँ पे टाइटल हारती है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड एजे ली का कमबैक हो गया, जिसकी मैंने बोला था कि शायद ये वापस आ सकती है। वॉर गेम्स के लिए वापस आई है प्रेटी ऑब्वियस। तो एजे ली भी आज मंडे नाइट रॉ में वापस आ गई। एमएसजी वाला एपिसोड सारे लोग वापस आ रहे हैं, डॉल्फ जिगलर के बाद एजे ली भी आ गए। डॉल्फ जिगलर एजे ली की हिस्ट्री तो आप जानते ही होंगे। तो एजे ली का भी कमबैक साथ में मंडे नाइट रॉ में आज हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद एंड में बारी आती है भाई अपने मेन सेगमेंट की, यानी कि मेन इवेंट की। एंड यहाँ पे वॉर गेम्स के लिए फेस ऑफ होना था। हील वाली टीम फेस वाली टीम के आमने सामने आने वाली थी। पॉल हेमन वगैरह आगे भाई अपनी टीम के साथ में, उसके बाद सीएम पंक आते हैं, जे उसो जिमी उसो आते हैं। एक तो जे उसो कहीं थीम पे जिमी उसो भी आ जाते हैं, कोई इज्जत नहीं है जिमी उसो की। देन कोडी रोड्स आते हैं, टाइटल कोडी के पास नहीं होती है एंड ये लोग घेर लेते हैं इनको चारों तरफ से, हील्स वाली टीम को। उसके बाद फेस ऑफ होना था, लेकिन फेस ऑफ होकर बातचीत यहाँ पे नहीं हुई भाई, सीधा इन्होंने एक दूसरे पर अटैक करना चालू किया, ब्रॉल हुआ। सीएम पंक अपर हैंड लेते हैं लोगन पॉल पे, जीटीएस लगाने जाते हैं, बट गेस व्हाट, थीम हिट होता है लेसनर का। ये मैं आपको पहले से कहा था कि लेसनर ऐड हो सकते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच में। हील्स वाली टीम में उनको भी स्ट्रांग बनाना है, तो लेसनर का आना बनता था। लेसनर आते हैं, जर्मन सुपरलेक्स की बरसात कर देते हैं भाई सीएम पंक पे। कोडी रोड्स को एक बहुत ही तगड़ा जर्मन सुपरलेक्स लगाया ब्रॉक लेसनर ने एंड फुल कंट्रोल ले लेते हैं लेसनर वहां का। पक्का है कि वॉर गेम्स मैच में होने वाले हैं। एंड उसके बाद अभी भी 8 मिनट बाकी थे शो खत्म होने को, तो हमको पता था कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। ओटीसी के चांस लगते हैं, रोमन रेंस अपीयर होते हैं। रोमन रेंस एक तरफ फुल स्लीव में आते हैं एंड एक तरफ हाफ स्लीव में। रोमन रेंस आते हैं भाई एंड कहा जाता है कमेंट्री पे कि ये इकलौता ऐसा बंदा है भाई जो लेसनर के साथ टो टू टो जा सकता है। एंड ये फैक्ट वाली बात है, दोनों आमने सामने आते हैं भाई। आखिरी बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये समरस्लैम में आमने सामने आए थे एंड रोमन रेंस सामने सामने आते हैं ब्रॉक लेसनर के। बहुत ही क्रेजी गूज़बम्प वाला मोमेंट था। शो के एंड में दोनों फेस टू फेस आते हैं, कॉन्फ्रंटेशन होते हैं एंड उसके बाद रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाते हैं। सिर्फ एक सुपरमैन पंच से लेसनर रिंग के बाहर जाते हैं। इतने में सिक्योरिटी भी आ जाती है, एनवाईपीडी यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट भी आती है एंड सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। ब्रॉन्सन रीड कोशिश कर रहे थे रोमन को अटैक करने का, लेकिन रोमन ने उन पे ही बैकफायर कर दिया। तो इस तरीके से केओस में खत्म होता है मंडे नाइट रॉ, जब रोमन रेंस स्पीयर लगाते हैं रीड को, साथ में एनवाईपीडी भी चली जाती है। अब तुमने यहाँ पे दो चीजें नोटिस की होगी भाई, एक तो कि रोमन लेसनर दोनों हो गए, दूसरा कि तुमको नहीं लगता, सही बताना मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि जब रोमन लेसनर जैसे मेगास्टार्स आ जाते हैं एक जगह पे तो कोडी की लाइमलाइट एकदम गायब सी हो जाती है। लाइक कोडी वहां पे थे लेकिन कोई पूछ भी नहीं आता, कोई फील भी नहीं हुआ कुछ भी। तो ऐसे में भाई लेसनर रोमन का फेस ऑफ आज हमें देखने को मिला। रोमन रेंस फाइनल मेंबर है बेबी फेस टीम के एंड ब्रॉक लेसनर फाइनल मेंबर
करें हील्स वाली टीम के। वॉर गेम्स फील्ड अपनी सेट है एंड ये वाला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत अच्छा था। भले जॉन सीना को शायद अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया, बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी 10 में से इसको मैं 9 देना चाहूंगा भाई। बहुत ही अच्छा एपिसोड लगा मुझे ये। आप बताना आपको कैसा लगा कमेंट्स के अंदर। एंड रोमन लेसनर का फेस ऑफ कैसा लगा आपको ये भी लिख के बताओ। एंड वॉर गेम्स क्या क्रेजी होने वाला सोचो। अब एक तरफ ब्रॉक लेसनर की टीम, एक तरफ रोमन रेंस की टीम। बाकी अभी के लिए इस वाली वीडियो के लिए भाई इतना ही कुछ था। अपडेट्स वाली वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो भाई तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब तो कर ही देना, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट सबसे एक्यूरेट, सबसे पहले एंड ऐसे रिव्यू वीडियोस भी सबसे फास्ट।